नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता की क्लास में विस्मयादिबोधक अवयव और निपात सीखेंगे। इससे पहले हम पिछली कक्षा का थोड़ा रिवाइज कर लें। हम क्या पढ़ रहे थे? अविकारी या अवयव शब्द। अविकारी और अवयव शब्दों के हमने 5 भेद देखे थे। सबसे पहला देखा था क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा निपात। अच्छा, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? हम क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। संबोधन बोधक के बारे में आप क्या जानते हो? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का अन्य पदों के साथ संबंध बताते हैं वे पद संबोधन बोधक पद कहलाते हैं। तीसरा प्रकार हमने समुच्चय बोधक देखा। समुच्चय बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 पदों, 2 वाक्यों या 2 शब्दों के बीच संबंध जोड़ते हैं। अब इसके आगे हम विस्मयादि बोधक और निपात शब्दों को देखेंगे। ऐसे शब्द जिनके द्वारा मनुष्य या मानव के मन के भावों को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा, ऐसे सभी शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। हम इसे उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम पहला वाक्य देखें, बाप रे बाप कितना बड़ा सांप है। इस वाक्य के अंदर बाप रे शब्द के अंदर विस्मय या आश्चर्य का बोध प्रकट होता है। दूसरा वाक्य हम देखें, छी कितनी गंदगी है। इस वाक्य के अंदर छी शब्द के अंदर घृणा का भाव दिखाई देता है। तीसरा वाक्य हम देखें, वाह सचिन ने 2-2 शतक जड़ दिए। वाह शब्द के अंदर हम यहाँ पर प्रशंसा या खुशी देख सकते हैं। चौथा वाक्य हम देखें, हाय मैं तो लूट गई। इसमें शोक प्रदर्शित होता है। वह हाय शब्द के द्वारा प्रदर्शित हो रहा है। पांचवा वाक्य देखें, आहा गरम गरम पकौड़ी। इस शब्द में आह शब्द के द्वारा हर्ष का बोध हो रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बापरे, छी, आह, हाय, आहा शब्द विस्मयादि बोधक शब्द है। इन शब्दों के द्वारा मनुष्य के मनोभावों को व्यक्त किया गया है। इस तरह हम देखें तो विस्मयादि बोधक शब्द में कहाँ लगते हैं? आगे की तरफ। जैसे हमने देखा बाप रे, छी, वाह, हाय, आहा, ये सभी शब्द वाक्य के आगे की तरफ आए हुए हैं। और दूसरी बात हम देखें तो जैसे ही शब्द के बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो खड़ी पाई और बिंदी के द्वारा दर्शाया जाता है। अब हम विस्मयादि बोधक के भेद देखते हैं। पहला भेद है शोक बोधक, दूसरा है तिरस्कार बोधक, तीसरा है विस्मयादि बोधक, चौथा है संबंध बोधक, पांचवा हर्ष बोधक, फिर भय बोधक, आशीर्वाद बोधक, अनुमोदन बोधक और व्यवस्था बोधक। इन सबको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं शोक बोधक। सबसे पहला प्रकार हम देखते हैं शोक बोधक।
इसको हम उदाहरण के द्वारा समझें। हे राम, बहुत बुरा हुआ। हाय नाना जी, चल बसे। ओह, तुम्हें किसने पीटा। यहाँ पर हम देखें तो हे राम, हाय, ओह शब्द के द्वारा दुख या शोक प्रकट होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जहाँ पर हाय, बाप रे, हे राम, ओह, उफ, त्राही त्राही, आह जैसे मनोभावों के द्वारा शोक का भाव प्रदर्शित हो, वहाँ पर शोक बोधक अवयव या शोक बोधक शब्द कहलाते हैं। वे सभी शब्द शोक बोधक या दुख प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। इनको अन्य उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। हाय, यह क्या हो गया। बाप रे बाप, बहुत बड़ा सांप है। हे राम, अब क्या करें। ओह, वे सब मारे गए। उफ, कितनी गर्मी है। इन सभी वाक्यों में दुख या शोक का भाव प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए हम इसे शोक यहाँ पर ये सभी शोक बोधक शब्द हैं। अब अगला प्रकार हम देखें तिरस्कार बोधक। पहले हम उदाहरण देखें। धिक्कार है तुम पे, धिक्कार है तुम पे, धत, ऐसी बातें नहीं करते। यहाँ पर हम देखें धिक्कार और धत शब्द के द्वारा तिरस्कार प्रदर्शित होता है। इस तरह हम और शब्दों को देखें, जैसे छी छी, कितनी गंदगी है। थू थू, ऐसा काम नहीं करते। धिक्कार, हट, धत, धिक, चुप, ये सभी शब्दों के द्वारा तिरस्कार के भाव प्रदर्शित होते हैं। अगला प्रकार हम देखें तो स्वीकृति बोधक है। यहाँ जहाँ पर अच्छा, ठीक है, हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, जी, ऐसे शब्द जो स्वीकृति को प्रदर्शित करते हैं या स्वीकृति दर्शाते हैं, वे सभी स्वीकृति बोधक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के द्वारा देखें हम। पहला उदाहरण हम देखें तो हाँ, मैं कल पहुँच जाऊँगा। जी, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। इन शब्दों में हाँ और जी स्वीकृति का प्रदर्शन, स्वीकृति का भाव दर्शाते हैं, इसलिए हम इसे स्वीकृति बोधक शब्द कहते हैं। यहाँ पर हम देखें विस्मय आदि बोधक शब्द अरे, क्या, सच, ओह, वाह, ऐसे ये सभी शब्द आश्चर्य या विस्मय को प्रकट करते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। क्या वह सफल हो गया। अरे, कहाँ से आ रहे हो। यहाँ पर क्या और अरे शब्द से आश्चर्य या विस्मय को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे अन्य शब्द देखें। सच, सच सच बताओ क्या बात है। ओह, तुम आ गए। ये सब इन वाक्यों के द्वारा हम विस्मय का बोध, विस्मय जैसे मनोभावों का बोध कर सकते हैं। संबोधन बोधक, जहाँ पर अजी, ओ, अरे, हेलो, ए आदि शब्दों के द्वारा संबंध प्रकट होते हैं। हेलो, कोई है। हेलो, कोई है। अजी, कहाँ जा रहे हो।
यहाँ पर हेलो और अजी शब्दों के द्वारा संबोधन व्यक्त किया गया है। बच्चों, हम इन वाक्यों को देखें। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। शाबाश, तुमने ठीक उत्तर दिया। आहा, कितना सुंदर झरना है। इन वाक्यों में वाह, शाबाश, आहा शब्द के द्वारा हर्ष, खुशी या प्रसन्नता के भाव प्रदर्शित हो रहे हैं। ऐसे और शब्दों को हम देखें तो वाह वाह, धन्य, अति सुंदर, शाबाश, ओह, इन सभी शब्दों के द्वारा हम हर्ष का अनुभव करते हैं। भय बोधक, जहाँ पर ओह, हाय, त्राही त्राही जैसे शब्दों के द्वारा भय प्रदर्शित होता है। इसे हम वाक्य के अंदर देखें तो हाय, मुझे चोट लग गई, त्राही त्राही मच गई, बाप रे कितना बड़ा सांप, हाय हाय मैं तो मर गया। यहाँ पर भय मनोभाव प्रदर्शित होता है। आशीर्वाद बोधक शब्द, जहाँ पर दीर्घायु हो, जीते रहो जैसे शब्दों के द्वारा आशीर्वाद प्रकट होते हो तो वे शब्द आशीर्वाद बोधक कहलाते हैं। जीते रहो, जीते रहो, तुम्हें कामयाबी मिले। खुश रहो, ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे। यहाँ पर जीते रहो, खुश रहो, इन शब्द के द्वारा मनोभाव, आशीर्वाद मनोभाव को प्रकट किया गया है। विवशता बोधक, विवशता बोधक, जहाँ पर काश, कदाचित, हे भगवान आदि शब्द विवशता दर्शाते हैं, उन्हें विवशता बोधक अवयव कहते हैं। काश मेरी माँ मेरे साथ होती, हे भगवान अब क्या होगा। कदाचित वह भी हमारे साथ चलता। इन सभी शब्दों में काश, हे भगवान, कदाचित जैसे शब्दों में विवशता के भाव प्रकट हो रहे हैं। बच्चों, अब हम निपात शब्दों को पढ़ेंगे। इसके लिए हम कुछ उदाहरणों को देखें। यहाँ पर दिए गए कुछ वाक्यों को देखें, जिसमें पहला वाक्य हम देखें, रात भर आंधी चलती रही। जैसे हम देखें रात आंधी चलती रही, इस वाक्य के अंदर आंधी चलने की प्रक्रिया रात को हुई है, परंतु यहाँ पर हम शब्द देखें भर, रात भर आंधी चलती रही। इसका अर्थ क्या हुआ कि आंधी पूरी रात चलती रही है। भर शब्द के द्वारा इस वाक्य में विशेष अर्थ को प्रदर्शित कर दिया है। हम दूसरा वाक्य देखें, मुझे एक सुंदर सा खिलौना चाहिए। इस वाक्य के अंदर मुझे एक खिलौना चाहिए, परंतु सा लगते के साथ ही खिलौने का सुंदर होना अति आवश्यक है, यह बात प्रदर्शित हो रही है। हम तीसरा वाक्य देखें तो मयंक भी मेरे साथ चलेगा, अर्थात सभी तो चलेंगे परंतु उसमें मयंक का चलना बहुत आवश्यक है। चौथा वाक्य देखें तो खिलाड़ी को मात्र 1000 रुपये का पुरस्कार मिला, अर्थात 1000 रुपये से
थोड़े से भी ज़्यादा पैसे नहीं मिले हैं। इन सब वाक्यों को हम देखें तो भर, सा, भी, मात्र ऐसे शब्दों के द्वारा वाक्य में बल प्रदान हुआ है या प्रेशर आया है। तो इन वाक्यों के द्वारा विशेष अर्थ का प्रदर्शन हो रहा है। इन शब्दों के द्वारा क्या हो रहा है? अर्थ में विशेषता आ रही है। तो इन सब वाक्यों को देखने पर हमें लगता है कि निपात शब्द का कोई अपना अर्थ नहीं होता है, परंतु वे जिस शब्द के साथ जुड़ जाते हैं उस शब्दों में विशेषता प्रदर्शित करने लगते हैं या फिर उनके अर्थ में बढ़ोतरी कर देते हैं। इस तरह निपात शब्द विशेषता को प्रदर्शित करते हैं या उस बात पर प्रेशर को बताते हैं। निपात शब्दों का विशेष अर्थ स्वतंत्र रूप से विशेष कोई अर्थ नहीं होता है। इसे हम परिभाषा के द्वारा देखें। ऐसे अवयव शब्द जो वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम निपात कहते हैं। ये शब्दों को हम देखें तो, ही, केवल, भर, न, भी तक आदि शब्द निपात होते हैं। अच्छा बच्चों, अब हमने निपात शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब हम अभ्यास कार्य को करते हैं। अभ्यास कार्य में पहला देखें तो हम विस्मयादिबोधक अवयवों को रेखांकित करके उसमें व्यक्त मनोभाव को दर्शाना है। हम पहला वाक्य देखें तो हाय तुमने यह क्या कर दिया। इसमें हाय शब्द में कौन सा विस्मयादिबोधक शब्द प्रयुक्त हुआ है? शोक। हाय शब्द के अंदर कौन सा विस्मयादिबोधक शब्द प्रयुक्त हुआ है? हम दूसरा वाक्य देखें तो यहाँ पर सावधान शब्द, दूसरा वाक्य हम देखें तो सावधान वहाँ चोर लुटेरे बहुत है। इस वाक्य के अंदर सावधान शब्द के द्वारा कौन सा विस्मयादिबोधक प्रकट होता है? चेतावनी बोधक। अरे तुमने तो हमारी आशाओं पर पानी फेर दिया। यहाँ पर अरे शब्द शोक को प्रकट करता है। शाबाश ऐसे ही परिश्रम करते रहो। यहाँ पर शाबाश शब्द हर्ष को प्रदर्शित करता है। अब हम दूसरा प्रश्न देखें। निम्न शब्दों में से निपात ढूंढना है। पहला वाक्य हम देखें, तुम्हें तो अपनी सेखी बिगाड़ने की खराब आदत है। यहाँ पर तो शब्द, तुम्हें तो अपनी सेखी बिगाड़ने की खराब आदत है। तो शब्द यहाँ पर देखें तो शब्द क्या है? निपात है। दूसरा वाक्य हम देखें, रमेश जैसा आदमी ही इस काम को कर सकता है। यहाँ पर ही शब्द निपात है। तीसरा वाक्य देखें तो आप उसे थोड़ा परख तो लीजिए। यहाँ पर तो शब्द के द्वारा विशेष बल दिया गया है। तुम हमारे यहाँ आगरा चलोगे ना। इस वाक्य में ना शब्द के द्वारा पूरे वाक्य में बल, चलने पर बल दिया गया है। इसे हम निपात कहेंगे। धन्यवाद।